हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। क्लॉक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में सीखा था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज एंगल। एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्लॉक में एंगल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉक में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि 3 और 4, जब 3 बजा होगा तो जो मिनट हैंड और हावर हैंड होगी उनके बीच क्या एंगल होगा, या 2:30 पर मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा, या 7 बजे 7:07 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, कि जैसे कुछ टाइम दे देगा 7, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 8:20 पे, तो उनके बीच का एंगल कैलकुलेशन की बात हम कैसे जो होगी कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला है, फार्मूले पे हम कुछ वैल्यूज पुटअप करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लॉक के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जो हमारी क्लॉक होती है, वैसे तो हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम क्लॉक यूज़ करते हैं उसमें 12 घंटे की क्लॉक होती है। ठीक है, जो 12 घंटे की क्लॉक होती है तो उसमें 3 तरीके की सुइयां बेसिकली हम यूज करते हैं। एक मिनट हैंड, एक हावर हैंड और एक सेकंड हैंड। जो मिनट हैंड होती है वो मिनट्स बताती है। एक घंटे में वो पूरा क्लॉक, जो पूरा मतलब क्लॉक का पूरा चक्कर घूम जाती है। 12 से स्टार्ट करेगी, 12 पे आ जाएगी, तो वो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो मिनट की होगी। अब सेकंड की घड़ी जो होती है वो हर एक मिनट में पूरी क्लॉक घूम जाती है। इसी तरीके से जो हमारे घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में पूरे क्लॉक को एक बार चक्कर लगाती है। तो जो एंगल होते हैं, क्लॉक जो होती है वो हमारा एक तरीके से सर्कुलर शेप में होती है। और जब सर्कल की हम बात करते हैं तो टोटल एंगल जो सर्कल का होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से अब हम ट्रैवल, जो क्लॉक चलती है या सुइयाँ उसकी मूव करती हैं तो कितना एंगल कवर्ड करती हैं वो चीज़ें देखेंगे, और फिर वहाँ से कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉक हमने देख लिया कि जो मतलब जो हमारी क्लॉक होती है वो 360 डिग्री की टोटल होती है, और उसमें 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं, वो घंटे होते हैं। और जो ये 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं ये फर्दर 5 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होते हैं। तो जो 12 इक्वल डिवीजन है, तो जैसे एक डिवीजन की जब बात करते हैं, बड़े वाले डिवीजन की बात करते हैं, बड़ा वाला डिवीजन जो बात करेंगे तो ये वाला एक डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये डिवीजन एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो 360 टोटल एंगल है और 12 डिवीजन है, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। मतलब एक डिवीजन अगर जो हम ट्रेवल करते हैं, कोई भी क्लॉक की सुई कोई ट्रेवल करती है एक डिवीजन पूरा, तो वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी। तो इसी तरीके से फर्दर हमारे जो हैं, जो क्लॉक के फर्दर आगे हमारे जो सब डिविजन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो जो 5 होते हैं तो 30 को हम 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इट मीन्स क्या है, ये 1 मिनट की बात है। ठीक है, 1 मिनट की बात है। जैसे ये 1 मिनट की बात हो गई। ठीक है, तो जो 1 मिनट ये एंगल होगा वो कितना होगा, वो 6 डिग्री का एंगल होगा हमारा। ठीक है, वो 6 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे या 5 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बड़ा वाला स्लॉट आ जाता है जो कि 30 डिग्री होगा। वो 30 12 बार जब कवर करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल हमारा पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्पीड हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो मिनट हैंड और हावर हैंड और सेकंड हैंड, बेसिकली सेकंड हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो हमारे बेसिकली 2 ही हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट हैंड और एक हावर हैंड। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड की हम जब बात करते हैं तो स्पीड क्या होगी। ठीक है, जो मिनट हैंड हमारी होती है वो 360 डिग्री एंगल घूम जाती है। ठीक है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। मतलब 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री उसको घूमने में 60 मिनट लगते हैं। तो उसकी स्पीड क्या होगी, हम क्या करेंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर मिनट स्पीड आ जाएगी हमारी। मतलब 6 डिग्री पर मिनट वो घूम जाती है। इट मीन्स क्या है, पर मिनट 6 डिग्री एंगल घूम जाती है। अब वैसे भी देखें हम, जो हमारी मिनट की सुई होती है वो जो सब स्लॉट है, सब स्लॉट को केवल 1 मिनट में 1 स्लॉट चलती है, तो 6 डिग्री ही हुआ। 5 मिनट में 5 स्लॉट ट्रेवल करती है तो 30 डिग्री हुआ। मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करती है कौन सी, मिनट वाली सुई। लेकिन जब हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में सिर्फ 1 स्लॉट चलती है, तो मतलब 30 डिग्री का एंगल चलने के लिए उसको 60 मिनट का समय लगता है।
तो जब हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है हाफ डिग्री पर मिनट। अब यहाँ से हम सिर्फ 2 बातें याद रखेंगे। पहली ये कि जो मिनट की सुई है वो 60 डिग्री पर मिनट चलती है और जो घंटे की सुई है वो हाफ डिग्री पर मिनट चलती है। अब देखो क्या होता है, ये सारी सुइयाँ एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे क्लॉक में 1 मिनट हुआ समय, 1 मिनट समय हुआ, जैसे कि इसमें हम, ये हमारे पास क्लॉक है और ये 30 डिग्री का एंगल एक मेजर स्लॉट है। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 स्लॉट में फर्दर डिवाइड कर लिया। अब जैसे सेकेंड मिनट वाली सुई हमारी यहाँ पे थी और हावर वाली सुई भी यहीं पे थी 12 पे, और 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमारी मिनट की सुई एक स्लॉट चल जाएगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा, भले ही थोड़ा सा पोर्शन होगा, लेकिन घंटे की भी सुई थोड़ा सा 12 से आगे मूव करेगी। तो उसी का जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड होगी, मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगी पर मिनट, और जो हमारी हावर हैंड होगी वो हाफ डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट में जब बात करेंगे 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये तो होगी थ्योरी वाली बातें, हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली ये कि जो हमारी स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट एंड हावर हैंड इज हाफ डिग्री पर मिनट। इसी से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब जब बात करते हैं जैसे 2 से 4 के बीच में, अब क्या क्या होगा, क्वेश्चंस पूछा है कि व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड, ठीक है। 2 से 4 में हावर हैंड की जो घड़ी होगी या सुई होगी, हावर हैंड की सुई 2 से 4 जब बजाएगी तो कितना एंगल कवर्ड करेगी, तो 2 ये है, ठीक है, और 4 यहाँ होगा, ठीक है, 2 और 4। तो जब हम बात करेंगे तो इसने क्या किया, सॉरी, ये होगा 1 2 यहाँ होगा, ठीक है। तो एक ये 30 डिग्री ये एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री ये एंगल कवर करेगी, तो 60 डिग्री एंगल कवर करेगी। वैसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन भाई कैलकुलेशन हम कैसे बताएंगे कि 2 से 4 बजने के लिए हमें 120 मिनट चाहिए, तो 120 मिनट चाहिए। अब हावर हैंड की स्पीड क्या होती है, हाफ डिग्री पर मिनट, तो हाफ डिग्री पर मिनट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड, 2 से 4 बजाने के लिए मिनट हैंड को कितना एंगल कवर्ड करना पड़ेगा, तो 2 घंटे का पूरा समय हो गया, तो 2 घंटे में क्या होगी, मिनट की सुई 1 बार और 2 बार पूरा घूम जाएगी, तो ठीक है, तो 2 चक्कर हो जाएंगे हमारे, 2 चक्कर हो जाएंगे, तो 2 चक्कर का मीनिंग है 360 गुणे 2, ठीक है, तो 720 ऐसे भी आ जाएगा। बाई फार्मूला हम कर लेंगे, 120 मिनट हुआ, 6 डिग्री पर मिनट चलती है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 722 चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड बिटवीन, ठीक है, 12 PM एंड 3:45 पे कितना एंगल कवर्ड करेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट्स कैलकुलेट करेंगे। मिनट्स कैलकुलेट करने के बाद 12 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 घंटे तो पूरे हो गए, 45 मिनट आ गए, 3 घंटे का मतलब होगा 180 मिनट, तो टोटल मिनट आ गए। और उसकी चाल कितनी है घंटे की सुई की, वो आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो एग्जाम्स में एक बार आप ये पढ़िए और फिर आइडिया लगाइए कि क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसने पूछा कि एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स व्हेन टाइम इन क्लॉक इज 7:30। तो एक बार हम क्लॉक बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये होगा 12, 3, 6 और 9, ठीक है। तो ये होगा 7, ये होगा 8, ठीक है। तो अगर जो हम क्लॉक में 7:30 बजाते हैं तो ये कुछ मिडिल में होगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, छोटी सुई बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट 6 पे होगी, ठीक है। और जो घंटे वाली सुई होगी कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय होगा हमारा 7:30 होगा, ठीक है। जब ये 7:30 होगा तो एंगल की कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो एंगल जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो, एक स्लॉट मेजर वाला एक स्लॉट चलने के लिए हमें 30 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है, ठीक। और फिर ये हाफ स्लॉट कवर किया है, ठीक, क्योंकि 7:30 का मतलब है ये 8 और 7 के बीच में होगी, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों ये कैलकुलेट करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तो 7:30 इसमें दे दिया था, अगर जो 7:35 दे देता या 7:45 दे देता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट हो जाती। अभी जस्ट मिडिल में थी तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर जो ये मिडिल में ना होती, कुछ आगे पीछे होती, तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता कैलकुलेशन करने में। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है इक्वेशंस ऑफ एंगल्स बिटवीन हैंड्स। ये मिनट हैंड और हावर हैंड की कैलकुलेशन का फार्मूला है। तो ये है, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। ये है जो एंगल होगा थीटा बराबर, ठीक है, 60 हावर माइनस का 11 मिनट बटे हाफ। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। अभी हम देखते हैं 730 की कैलकुलेशन करके बाई दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से हम 730 की कैलकुलेशन करके देखते हैं। वैसे हमने क्लॉक से निकाला, वो टाइम ये आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 730 हमारा क्वेश्चन है। 730, तो जब हमारा जो भी टाइम दिया हो, जैसे इसमें दिया 730, तो इसको मानेंगे h और इसको मानेंगे m। अब हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ 60h माइनस 11m। तो इसमें वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं। तो अब हो जाएगा हाफ 60 मल्टीप्लाई विथ 7, क्योंकि हमने h को 7 जो घंटा होगा उसको h, ठीक है, और जो 30 मिनट है माइनस का 11 इंटू 30, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ आएगा, ये हो जाएगा हाफ 420, ठीक है, माइनस का 330, ठीक है। अब इसको फिर से हम फर्दर माइनस करेंगे तो आएगा आई थिंक 20, 70 और 20, 90/2, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल ये हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हमारे जो एंगल हैं, ये एंगल होगा, ये 45 डिग्री होगा, लेकिन अगर जो एक बात करते हैं तो ये भी तो एक एंगल होगा, ठीक है। एक एंगल हमारा एक एंगल हमारा ये भी होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा, मतलब एक तरीके से सुई जो है उनके बीच दो तरीके के एंगल फॉर्म होंगे। हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, एक तो ये होगा एंगल, ठीक है, और एक हमारा जो बाहर से होगा, ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, दो एंगल होंगे। तो एक एंगल 45 डिग्री होगा, दूसरा निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जैसे उसको हम थीटा 2 का नाम दे देते हैं। थीटा 2 बराबर 360 माइनस का थीटा 1 होगा, तो 360 माइनस का 45 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी 315 डिग्री। तो एग्जाम में ऑप्शंस में अगर जो 45 नहीं है तो 3 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। जैसे 730 का हमने निकाल लिया 45 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं, बाकी आप लोग घर पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर हाफ 60h माइनस 11m, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाफ इंटू 60 गुणे 5 माइनस, ठीक है, 11 इंटू 10, ठीक है, 300 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 ये 0, ठीक है, 190/2, ठीक है, 190/2 ये हो जाएगा 95 डिग्री। तो एक 95 हो जाएगा। दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीके की ये प्रॉब्लम हमारी एग्जाम से पूछी जाती है। कोई भी टाइम दिया होगा, उनके घड़ियों के बीच का समय निकालना है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रॉब्लम के साथ।